क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, क्या कह रहे सौरभ? आया था तो एडमिट तो हमने करा नहीं। कर दिया? किसको करा है? तो पागल, नाम तो देखिए तो है। देखो जी, इसमें हमें क्या करना होता है, तैलिश को भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिस है हमारी इसकी वाला, और तुम्हारा कुछ नहीं आता। देखो इस क्वेश्चन में जी हमें क्या करना है, बिजनेस शटडाउन हो गया, डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस बंद हो गया। तो सबसे पहले मुझे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस बोलो क्या होता है? रियलाइजेशन का पर्पस हो गया एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज की पेमेंट करना। ठीक है भाई, क्या नाम तुम्हारा? सक्षम। एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट ये हमने लिखा। अब जब एसेट्स को बेचना है तो इसमें कौन सी एसेट्स जाएंगी? जो सेलेबल एसेट्स होंगी, जो एसेट्स बिक सकती है। बिक सकती है मतलब यहाँ से क्वेश्चन नंबर में जितनी सारी एसेट्स के बिना ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश और बैंक तो सेल नहीं होती ना, वो तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है, तो वो छोड़ के सारी एसेट्स आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। देखो स्टॉक आएगा मेरे पास 6000। जो लास्ट क्लास में नहीं थे या थे मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, ध्यान से देख लेना। डेटर 19000, फर्नीचर 4000, प्लांट 28000, इन्वेस्टमेंट 10000। अच्छा, पीएनएल भी नहीं आएगा ना तैलिश, क्योंकि पीएनएल कोई सेल वाली आइटम नहीं है। वो पीएनएल प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस तो किससे बिलोंग करता है? पार्टनर से। तो वो कैपिटल में चला जाएगा। जो जो एसेट बिक सकती हैं, कैश और बैंक छोड़ देना, और कोई रिजर्व वगैरह पड़ा है तो वो छोड़ देना। ये सारी कॉपी कर दी। इसका टोटल करा है किसी ने? प्रोडक्ट कितना? 67000। यहाँ मैंने सारी एसेट्स कॉपी कर दी। अब क्रेडिट साइड में क्या लिख दूंगा? सारी लायबिलिटीज। फिर याद करो हमने एक पढ़ा था सेक्शन 48। सेक्शन 48 पे हमें बताया गया था लायबिलिटीज को पेमेंट करने का ऑर्डर होता है। सबसे पहले किसको पेमेंट करनी है सौरभ? आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर पार्टनर के लोन को, फिर कैपिटल को। तो ये सबसे पहले नंबर पे बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज। पार्टनर का लोन इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसकी पेमेंट सेकंड नंबर पे है। अब क्वेश्चन देने का आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या है मेरे पास? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? 38000। और मेरे पास क्या है? मिसेस ए का लोन, वो कितना है? 10000। लोन बाय बी नहीं आएगा। बी का सन्ड्री लायबिलिटीज की हेडिंग है। बी का लोन नहीं आएगा, पूरा नहीं आ रहा। बी की लायबिलिटी में क्यों बी का लोन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो पार्टनर का लोन हो गया। ठीक है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात जी इसमें? हाँ प्रथम ठीक है। क्या पूछ रहा था सौरभ? अब मेरी बात सुनेंगे, तैलिश और सक्षम इधर ध्यान से देखो। अब आपने एसेट्स को इधर कॉपी कर दिया। अब एसेट्स को मुझे क्या करना है? सेल करना है। तो सेल कहाँ होगी? क्रेडिट साइड में। अगर कोई एसेट्स बिक रही है तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के नाम से। लायबिलिटीज की पेमेंट कहाँ होगी? डेबिट साइड में। लायबिलिटीज को मैं पे कर रहा हूँ तो बैंक के नाम से, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर के नाम से। फिर हमने एक बात पढ़ी थी, मान लो यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 एसेट्स है। मुझे नीचे सिर्फ 3 एसेट्स को सेल करने के बारे में बोला गया, कोई भी 2 एसेट्स उसने छोड़ दी, ये बताया ही नहीं वो इतने की बिक गई। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो एसेट्स टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अगर वो एसेट्स टेंजिबल है और उसकी सेल वैल्यू नहीं बताई तो मुझे उसे खुद बुक वैल्यू पे सेल कर दूंगा, मैं खुद ही सेल कर दूंगा। बट अगर वो इनटेंजिबल एसेट्स और इसकी सेल वैल्यू नहीं बताई तो वो क्या मानेंगे? जीरो।
यानी कि इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उसको हम अपने आप सेल नहीं करेंगे। फिर आ जाओ लायबिलिटीज पे। ये जो मेरी लायबिलिटीज हैं इसको पेमेंट करेंगे हम डेबिट साइड में। अगर किसी लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं किया, तो मुझे लायबिलिटी में टेंजिबल इंटेंजिबल जैसा कुछ नहीं देखना, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करना मस्ट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना हमने काम बड़ा कर लिए, क्या क्या वो मुझे बता रहे हैं। देखो, ए इन्वेस्टमेंट ले गया 8000 में। अब ये इन्वेस्टमेंट है ना, हमने क्या देखा था, अब कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जाएगा तो इधर आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट 8000। फिर मैंने एक बात सिखाई थी, इन्वेस्टमेंट 10000 की थी, ए 8 में ले गया, तो हमें ये नहीं सोचना कम में क्यों ज्यादा में क्यों, जो प्राइस वो बता रहा है उस रेट में उसको हमने सेल आउट कर दिया। फिर इसी में लिखता है ए मिसेस ए का लोन भी टेक ओवर कर रहा है। लायबिलिटीज का कुछ भी होगा तो कहाँ होगा? डेबिट साइड में। टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेस ए का लोन। अदर एसेट्स रियलाइज्ड, बाकी एसेट्स इस प्राइस में बिक गई। टू बाय बैंक अकाउंट, बैंक के नाम से लिखना है जी, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्टॉक 5000 का सेल हुआ, डेटर्स 18500 के सेल हुए, फर्नीचर 4500 और प्लांट कितने का सेल हुआ? 25000। ठीक है, और कोई एसेट सेल नहीं हो रहा। इसका टोटल क्या है किसी ने? यस सर 53 53000। आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस मतलब डिसोल्यूशन करते टाइम आपका कुछ भी खर्चा हो रहा है जी, लीगल फॉर्मेलिटी कुछ भी, 1600। क्रेडिटर्स को आपने फुल सेटलमेंट में कितने दिए? 37000। अब मेरी बात सुनेंगे भाई, 2 मिनट से भी पुरानी। देखो, क्रेडिटर थे कितने के? 38 के। अगर वो कहता 37 हमने पे करा, 37 दे दिया, तो 1000 रुपए पेंडिंग रह जाते, वो हमें खुद पे करने पड़ते। लेकिन उसने पहले से एक वर्ड यूज किया है, क्रेडिटर 37 में फुल सेटलमेंट में निपट गए, यानी कि 1000 रुपए का डिस्काउंट, 1000 रुपए कम में सारे क्रेडिटर्स हो गए। अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब मुझे एक चीज हर क्वेश्चन में जरूर क्रॉस चेक करनी है, क्या सारी टेंजिबल एसेट्स सेल हो गई? कोई एक टेंजिबल एसेट्स रह तो नहीं गई? चेक करो जी। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट गया, इन्वेस्टमेंट ए ले गया, सारी हो गई। लायबिलिटीज कितनी थी पीयूष मेरी? 2, दोनों लायबिलिटीज निपट गई। मिसेस ए का लोन तो ए ले गया था, क्रेडिटर को हमने पे कर दिया। अब इसका टोटल करेंगे, वही रिवैल्यूएशन की तरह से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो ये मेरे पास क्या आ गया? लॉस। इस चैप्टर में पिछले चैप्टर की तरह ओल्ड सैक्रिफाइसिंग, न्यू रेशियो गेनिंग, वो सब सीन नहीं है, एक ही रेशियो है जी, क्योंकि बिजनेस शट डाउन हो रहा है। 3:2 की मैंने आगे 3960 ए और बी, 3960 और 2640। सभी को ये बात समझ आई? अगली बात समझेंगे, सुनेंगे 2 मिनट मेरी बात। हमने क्या सीखा था? एज पर सेक्शन 48 सबसे पहले किसकी पेमेंट करनी है मुझे? आउटसाइड लायबिलिटी। ये आउटसाइड लायबिलिटीज निपट गई। फिर अगली बात में किसकी पेमेंट करनी है? पार्टनर्स के लोन की, अगर है तो। चेक करो क्या क्वेश्चन में पार्टनर का लोन है? तो इसके बाद आपका सेकंड नंबर का अकाउंट क्या बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें लोन अकाउंट नहीं बनाया था, क्योंकि लोन था ही नहीं उस क्वेश्चन में। हमने सेक्शन 48 में क्या सीक्वेंस देखी थी? पहले आउटसाइड लायबिलिटी, पैसा बचा तो पार्टनर का लोन, पैसा बचा तो कैपिटल। अब मैंने फिर उस दिन भी आपको बात सिखाई थी, आपको उसकी टेंशन नहीं है कि पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा, क्योंकि वो वाला टॉपिक हमारे पास 12th में सिलेबस में ही नहीं है। तो पैसा तो मेरे पास इस क्वेश्चन में सफिशिएंट होगा, बट ऑर्डर वही रहना चाहिए एज पर सेक्शन 48। ठीक है, तो हमने एक 2 लाइन का छोटा सा बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन से पार्टनर का लोन है? बी का। तो हमने बनाया बीज लोन अकाउंट। अब मुझे बताओ, ये लोन अकाउंट डेबिट से शुरुआत होगी क्रेडिट से? क्रेडिट से। लोन लायबिलिटी है ना, तो बाय बैलेंस बीडी कितना है लोन? 15,000। अच्छा जी, क्या लोन थे रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में? नहीं, तो हम इसको पूरा पूरा पे कर देंगे, खत्म हो। प्रॉब्लम कब होगी?
जब पैसा नहीं होगा वो हमारे पास चक्कर है नहीं, या ये लोन कम जा रहा ज़्यादा जा रहा तो उसको चेक करना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं था तो पूरा 15 का 15 हमने पे कर दिया। ठीक है जी। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाओ मेरे साथ साथ। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा हम पहले बनाते थे पिछले चैप्टर्स में। सबसे पहले आप लिखो बैलेंस बीडी 10,000 और 8,000। फिर चेक करो पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा है, रिजर्व है तो ये रिजर्व मेरे को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। फिर एसेट साइड पीएनएल पड़ा है ना, ये भी तो लॉस है, ये आ जाएगा 45 और 3,000। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद 2 मिनट समझो, तालिश इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन तुम भी समझो। ये तो मैंने वो काम किया जो हर क्वेश्चन में हमेशा ही हम करते थे, रिजर्व और पीएनएल आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे देखो क्या कहीं पार्टनर का नाम यूज हो रहा है। ये देखो जी, ये एस कैपिटल, ये कौन सी साइड है, ये उसमें क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा किसके नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। तो इस चैप्टर में मेन यही अकाउंट है, ये ठीक बन गया, वो तो सिंपल ही था, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे पार्टनर का नाम यूज हो रहा है, ये रहा, एक गिरा और एक गिरा लॉस की फॉर्म में। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट, उसके कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, किसके नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। देखो ये यहाँ लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, ये इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन 8,000 और ये भी आ जाएगा टू रियलाइजेशन 3960 और 2640। फिर 41 हमने क्या करना है, एंड में अगर आप एडमिशन चैप्टर पढ़ते थे फिर उसको हम क्या लिखते थे, बैलेंस सीडी। रिटायरमेंट में क्या लिख देते थे, लोन, और डेथ में एग्जीक्यूटर, जो मेन बात थी। बट इस चैप्टर में तो बिजनेस शटडाउन हो रहा है, बिजनेस शटडाउन हो रहा है, तो अगर हमने पढ़ा था बिजनेस में पैसा है तो पार्टनर पैसा घर ले गया, पैसा कम है तो अपने घर से पैसा ले आया, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है जी। चेक करते हैं जी। देखो अब हमारे ए चेक किया, ए की देख के ही पता चल रहा है कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 23,000, इधर का टोटल भी कितना होना चाहिए, 23,000। तो इसका डिफरेंस यहाँ बच रहा है, तो ये 6540 आ गया, मेरी बैलेंसिंग फिगर है टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ये पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे, इसकी भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 4360। अगर किसी पार्टनर का डिफरेंस यहाँ आता तो वहाँ लिख देता मैं बाय बैंक, उसका मतलब होता वो पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आ रहा है। ठीक है। अब मुझे लास्ट अकाउंट बनाना है, सुनो, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बैलेंस शीट की तरह होता है, ये मैच करेगा। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में देखो बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, चेक करो। ओल्ड बैलेंस शीट में 11,500, डेबिट साइड आ जाएगा ये किसके नाम से, टू बैलेंस बीडी। अब इधर देखेंगे, 2 मिनट मुंडी ऊपर कर लो। मैंने आपको बोला कि रियलाइजेशन ही मैंने, बाकी सब तो सिंपल था। जैसे कैपिटल में क्रॉस पोस्ट किया था, बैंक में क्रॉस पोस्ट हो गए। ये रहा बैंक अकाउंट, ये कौन सी साइड है, इसके कहाँ जाएगा, क्रेडिट, किसके नाम से, बाय रियलाइजेशन। अच्छा, मीनिंग भी समझते, रट्टा नहीं मारते। इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज की पेमेंट करी, या पैसा आया या पैसा गया, पैसा गया, आपने पेमेंट करी, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज, डिक्रीज। बैंक एसेट्स है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड ही आना चाहिए ना। और देखो हमारी पोस्टिंग भी तो क्रेडिट साइड ही जा रही है। इधर देखो ये रहा बैंक, ये एसेट्स बेच के आपके पास कितने पैसे आए, 53,000, तो आपका बैंक इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, इंक्रीज, तो डेबिट में आना चाहिए ना। इसके क्रेडिट है तो इसके कहाँ जाएगा, डेबिट में।
ठीक है, फिर ये रहा बैंक, ये कौन सी साइड है, इसके कहाँ आएगा, इसके नाम से बाय बीज लोन, हमने बी का लोन चुकाया, ये रहा बैंक अकाउंट, ये कौन सी साइड है, कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट, बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, क्योंकि ये पैसा बिजनेस से लेके चले गए थे, और बैलेंस शीट की तरफ मेरा जो बैंक अकाउंट है वो क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। समझ आई बात, करते हैं जरा इसको, ये 38,600 आ जाएगा मेरा रियलाइजेशन के नाम से, ये 53,000 आ जाएगा रियलाइजेशन के नाम से, ये आ जाएगा बीज लोन, ये आ जाएगा एज कैपिटल, क्लियर है जी, ये हमारा मैच करेगा। सर डेटा में गिरते हैं, वो तो हमें पैसे